हरे कृष्णा। तो आज के सुबह के सत्र में हम रूप गोस्वामी द्वारा लिखित उपदेशामृत के एक श्लोक पर चर्चा करेंगे। सो दिस इज श्लोका नंबर 5। उपदेशामृत का श्लोक नंबर 5 हम देखते हैं। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी हमें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति की शुरुआत से लेकर के सीधा राधा रानी की सेविका की चेतना तक लेके जाते हैं। फ्रॉम ए टू जेड ऑफ डिवोशनल सर्विस इन गौड़ीय वैष्णव मूड इन 11 वर्सेस। सो इसमें से ये 5वां श्लोक है जो अभी हम देख रहे हैं। सो श्लोक नंबर 5। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतभीश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्य निंदादिशून्य हृदयमीप्स हृदय ईप्सित संगलब्ध्वा। वे कहते हैं कि 3 प्रकार के भक्त हैं। वन शुड मेंटली ऑनर द डिवोटी हु चैंट्स द होली नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा. One should offer obeisances to the devotee who has undergone spiritual initiation or diksha and is engaged in worshipping the deity. And one should associate with and faithfully serve that pure devotee who is advanced in undeviated devotional service and whose heart is completely devoid of the propensity to criticize others. So बहुत सुंदर रूप से रूप गोस्वामी हमें 3 प्रकार के वैष्णव और उनके साथ हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए इसके बारे में बता रहे हैं। सो हमने एक छोटा सा टेबल ऑफ कंटेंट बनाया है जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो हम देखते हैं यहां पर कि कैटेगरी ऑफ डिवोटीज, 3 कैटेगरीज ऑफ डिवोटीज। प्रथम, एनीवन हु इज चैंटिंग हरे कृष्णा। कोई आया, एक बार भी नाम लिया, एक महामंत्र किया, एक सत्संग किया। जैसे हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में कि जब चैतन्य महाप्रभु श्रीखंड गए या कुलीन ग्राम, दोनों में से कोई एक जगह, और वहां पर 3 साल भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु को एक ही प्रश्न पूछा, हु इज अ वैष्णव? एक वैष्णव कौन है? पहले वर्ष चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, किसी ने एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र बोला है, कृष्ण का नाम लिया है, वो वैष्णव है। दूसरे साल चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, जब यही प्रश्न पूछा गया, उन्होंने कहा जो सततम कीर्तयन्तो माम, जो हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र करता है, वो वैष्णव है। तीसरे साल जब चैतन्य महाप्रभु गए तो उसी प्रश्न पर चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि जिसको देख करके दूसरों को हरे कृष्णा या कृष्ण का नाम उनकी जिह्वा पर आता है, वो अच्छा वैष्णव है। सो एसेंस इज, कोई अगर पहली बार भी मंदिर आता है, हरे कृष्ण करता है, तो वो वैष्णव है। एनीवन हु इज चैंटिंग हरे कृष्ण। What should be our response on seeing such a devotee? ऐसे व्यक्ति के साथ हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए? रिस्पेक्ट। कृष्णेति यस्य गिरिम, गिरिम अर्थात शरीर, तो उसके शरीर ने कृष्ण का नाम लिया है, ही इज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। कृष्णेति यस्य गिरिम मनसा द्रियेत, एटलीस्ट मनसा, मन में उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। दीक्षास्ति चेत प्रणतभीश्च भजन्तमीशम्, जिसने हरे कृष्ण महामंत्र जपा करके इस प्रोसेस में दीक्षा ली है, दीक्षा अर्थात इस प्रोसेस को मैं जीवन भर लागू करूंगा, ये कमिटमेंट लिया है, उसे दीक्षा कहते हैं। सो दीक्षास्ति चेत प्रणतभीश्च, प्रणतभी शरीर से उसे नमस्कार करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। यस। सो एनीवन हु इज चैंटिंग हरे कृष्णा, कोई भी, कैसा भी उसका स्वभाव हो, कैसा भी उसका शरीर हो, अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है या कर रही है, द बेसिक इज रिस्पेक्ट देना ही है।
हमें उस व्यक्ति को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। जिसने इस प्रोसेस में कमिटमेंट दिखाया है, दीक्षा लेना सबसे बड़ी कमिटमेंट है, उसे शरीर से नतमस्तक हो गए। सो रिस्पेक्ट एटलीस्ट विथ माइंड, मनसार द्रियत। सेकंड, प्रणत भी भजंतमीशम, यस, अविरत रूप से वो भजन कर रहा है, उसे शरीर से नमस्कार करना चाहिए। और फिर थर्ड, शुश्रूषया भजन विज्ञ, यस, ईशम शुश्रूषया, अच्छे से हृदय पूर्वक जो सेवा कर रहा है उसे शरीर से नमस्कार करना चाहिए। सो दीक्षा अस्ति चेत प्रणत भीश्च भजंतमीशम शुश्रूषया। दिस रिस्पेक्ट टू, दिस रेफर्स टू द सेकेंड काइंड, दीक्षित भक्त। थर्ड, भजंत विज्ञम अनन्य निंदादि शून्य, हु इज एन एडवांस्ड डिवोटी। एडवांस डिवोटी जो भजन विज्ञ है, हु नोज द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। सेकेंड, अन्य निंदादि शून्य, who is completely devoid of the propensity to criticize others. दूसरों की निंदा करने से वो बहुत कतराता है, चाहे कुछ भी हो जाए। Yes, he relies on भगवत गीता 9.30, 9.31, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कोई अगर सुदुराचार, कोई अगर काम क्रोध लोभ के बिना उसका एक दिन नहीं जाता, वो सुदुराचार है। So physical acts of lust, anger and greed, such a person is सुदुराचार। ऐसा भी है, भजते माम अनन्य भाग, वो मेरा नाम ले रहा है, yes, मेरे विग्रहों की सेवा कर रहा है, तो मैं बहुत जल्दी उसे प्यूरिफाई करूंगा। सो जो पूरी तरह से भजन विज्ञ है और दूसरों की निंदा करने की जो स्वभाव है उससे पूरी तरह से मुक्त हो चुका है, ऐसे व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। इप्सित संग लब्ध्वा, डिजायर टू सर्व एंड प्लीज देम। चाहे अपने को बुरा लग रहा है, अपने खुद को उससे तकलीफ हो रही है, इट इज ऑस्टेरिटी, लेकिन अगर ऐसा वैष्णव मिले जो भजन विज्ञ है और अनन्य निंदादि शून्य है, तो विथ इनकन्वीनियंस ऐसे भक्त को सेवा करनी चाहिए। उनके संग का लाभ मिले, ये हृदय में इच्छा होनी चाहिए। yes. सो ये तीन प्रकार के डिवोटीज। सो हम देखते हैं द फर्स्ट इज रिस्पेक्ट। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस भक्त को हृदय से प्रणाम करें या हम उसको शरीर से झुक करके प्रणाम करें या न करें, हमें उसका संग प्राप्त करने की इच्छा हो या न हो, उसका स्वभाव, उसके गुण हमारे मन में या हमारी आंखों में खल रहे हो, ये ऐसा कैसा वैष्णव है, फिर भी हमारा कार्य है कि उसे रिस्पेक्ट करें। ये रूप गोस्वामी बताते हैं, अगर हम भगवत धाम जाना चाहते हैं तो ये दो चीजें, किसी भी वैष्णव को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, और सेकंड, वैष्णवों में दोष बुद्धि देखना बंद करना है। ये दो अगर है तो इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी ने हमें इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया है। हम जपा करते हैं, हम सत्संग आते हैं, हम मंदिर में आके सेवा करते हैं, हम फंड कलेक्शन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, नगर संकीर्तन जाते हैं, ये सारा जो बाह्य एक्टिविटीज है जो हमें करना चाहिए भजन क्रिया के रूप में, ये हम करते हैं। एक और भजन क्रिया है, हम अपने स्वभाव को प्यूरिफाई करने का प्रयास करें, ये भी भजन क्रिया है। और इस भजन क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है दूसरों के दोषों को देखना और उसे वैष्णवों के बीच में या लोगों के बीच में जाकर के कुछ को पता है ऐसा है, आपको पता है ऐसा है। ये सबसे बड़ी चीज है। हम अगर रोज 64 माला भी करेंगे, देयर इज नो होप कि हम भगवत धाम जाएंगे अगर हम निंदा या दूसरों के दोष बुद्धि को देखने से परावृत्त नहीं होते। सो इन एन एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ भजन क्रिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चैंटिंग हरे कृष्ण।
द इंटरनल भजन क्रिया जो हमें अपने ऊपर काम करना है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरों की दोष बुद्धि से निवारित होना, दूसरे के अंदर दोष देखने से निवारित होना। यस। और किसी भी वैष्णव को, चाहे उसका कैसा भी स्वभाव हो, दिखना हो, कार्य हो, रिस्पेक्ट दैट वैष्णव और वैष्णवी। यस। So this is what Rupa Goswami is telling us in Nectar of Instruction verse 5. बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।